नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश राणा। इतिहास में दर्ज एक तारीख बड़ी खास है और यह तारीख है 30 अप्रैल 1945। इसी दिन हिटलर ने मौत को चुना था, लेकिन सवाल यह है कि हिटलर ने उस दिन मौत को चुनने के पहले क्या क्या किया था। इस पर कई किताबें आई है, कई इंटरव्यू हुए हैं और विस्तार से कई मीडिया रिपोर्ट भी छपी है। इन्हीं में से कुछ चुनकर मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिटलर के आखिरी दिन की कहानी। 25 अप्रैल को हिटलर ने अपने निजी सुरक्षा गार्ड हिंजलिंगे को बुलाकर कहा था, जैसे ही मैं अपने आप को गोली मारूं तो तुम मेरे मृत शरीर को चांसलरी के बगीचे में ले जाकर उसमें आग लगा देना। मेरी मौत के बाद कोई मुझे देख नहीं सके और नहीं पहचान सके, ऐसे इंतजाम कर देना। इसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाना और मेरी वर्दी, कागज और हर चीज जिसे मैंने इस्तेमाल किया है जमा करना और बाहर आकर उसमें आग लगा देना। यह 25 अप्रैल की बात है और 30 अप्रैल को हिटलर ने मौत को चुन लिया था। यानी कि 5 दिन में क्या हो गया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में हिटलर जमीन से 50 फीट नीचे बनाए गए बंकर में ही रहा करते थे, वहीं सोते थे। वह कभी कभी अपनी चहेती डोगी ब्लांडी को कसरत कराने के लिए चांसलरी के बगीचे में जाया करते थे। हिटलर अपने आखिरी दिनों में बहुत ही बदल गए थे। उन्होंने जब 22 अप्रैल को अपने खास लोगों से कहा था कि अगर आप चाहें तो बर्लिन से बाहर जा सकते हैं, इस पर उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा था, आपको पता है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और इसके बाद वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी ऐसा ही कहा था। हिटलर के आखिरी दिनों का वर्णन द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर लिखने वाले रॉबर्ट पेन ने किया है। उन्होंने लिखा है, हिटलर का चेहरा सूज गया था और उसमें असंख्य झुर्रियां पड़ गई थी। कभी कभी उनका दायां हाथ बुरी तरह से कांपने लगता था और उस कांपकाहट को रोकने के लिए वो उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ते थे। 6 महीने के अंदर हिटलर 10 साल जितने बूढ़े हो गए थे। बंकर में अपने अंतिम दिनों के दौरान ही हिटलर ने तय किया था कि वो ईवा ब्राउन से शादी करेंगे। रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब में लिखा है, किसी तरह से शादी करने के लिए वाल्टर वेगनर को ढूंढा गया। शाम को बड़ी मुश्किल से उन्हें हिटलर के बंकर में लाया गया, लेकिन वो अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लाना भूल गए। उसे लेने वो दोबारा अपने घर गए। रूसियों की भयानक गोलीबारी के बीच मलबे से अटी पड़ी सड़कों से होते हुए वैगनर वापस हिटलर के बंकर में पहुंचे। उस समय शादी की दावत शुरू होने वाली थी और हिटलर और ईवा बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। रॉबर्ट पेन लिखते हैं, शादी के सर्टिफिकेट पर हिटलर का हस्ताक्षर एक मरे हुए कीड़े की तरह दिख रहा था। ईवा ब्राउन ने पहले शादी से अपने पहले जो उसका नाम था उसका ब्राउन लिखना चाहा। उन्होंने बी लिख भी दिया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे काटा और फिर साफ साफ ईवा हिटलर ब्राउन लिखा। सर्टिफिकेट पर तारीख लिखी थी 29 अप्रैल, जो टेक्निकली गलत थी क्योंकि शादी होते होते रात के 12:25 हो चुके थे। कायदे से उस पर 30 अप्रैल लिखा जाना चाहिए था। 30 अप्रैल यानी हिटलर के जीवन का आखिरी दिन। अपने जीवन के आखिरी दिन हिटलर ने कुछ घंटों की नींद ली और तरोताजा उठे। नहाने और शेव करने के बाद हिटलर अपने जनरलों से मिले। उन्होंने कहा कि अंत नजदीक है, सोवियत सैनिक किसी भी क्षण उनके बंकर में घुस सकते हैं। रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब में लिखा है कि अपने आखिरी दिन हिटलर ने प्रोफेसर हासे को बुलाकर पूछा कि साइनाइड के कैप्सूलों पर कितना भरोसा किया जा सकता है या भरोसा नहीं किया जा सकता है। हिटलर ने सलाह दी कि उनका परीक्षण उनकी प्रिय कुतिया ब्लांडी पर किया जाए। ब्लांडी को मरने में कुछ ही सेकंड लगे, कुछ ही सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। मरने के बाद ब्लांडी और उसके 6 पिल्लों को एक बक्से में बंद कर चांसलरी के बगीचे में लाया गया। हिटलर के निजी सुरक्षा गार्ड ने पिल्लों को एक एक कर गोली मार दी और उस बक्से को बगीचे में ही दफना दिया गया। हिटलर ने ये जो सीन था उसको नहीं देखा, उसने चेहरा घुमा लिया था।
30 अप्रैल को 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी भोजन करने के लिए बैठे। उन्होंने आदेश दिया कि 200 लीटर पेट्रोल का इंतजाम किया जाए। उस समय चांसलरी में पेट्रोल की बहुत किल्लत थी। मुश्किल से 180 लीटर पेट्रोल का इंतजाम किया जा सका। भोजन के बाद हिटलर आखिरी बार अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने बिना किसी का चेहरा देखे उनसे हाथ मिलाया। इस समय उनके साथ उनकी पत्नी ईवा ब्राउन भी मौजूद थी। इसके बाद वह दोनों, ईवा ब्राउन और हिटलर, एक कमरे के अंदर चले गए जो उनका खुद का कमरा था, बंकर में बना था। दरवाजा बंद कर लिया गया। दरवाजे के ठीक बाहर खड़े उनके निजी अंगरक्षक को पता ही नहीं चला कि हिटलर ने कब अपने आप को गोली मार ली। उनको इसका पहला आभास तब हुआ जब उनकी नाक में बारूद की हल्की सी महक गई। कमरे का दरवाजा खोलकर देखा गया। हिटलर का सिर मेज पर लुढ़का हुआ था। ईवा ब्राउन सोफे पर लेटी हुई थी। उनके घुटने सीने तक मुड़े हुए थे। उन्होंने गाढ़े नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। मरते मरते शायद उन्होंने अपना हाथ फैलाया था, जिसकी वजह से वहां रखा फूलों का गुलदस्ता गिर गया था। हिटलर के शव को कंबल में लपेटकर ऊपर लाया गया। इमरजेंसी दरवाजे से चांसलरी के बगीचे में लाया गया। ईवा ब्राउन का शव भी बंकर से बाहर लाया गया। उस वक्त वहां पर मौजूद रहे कई लोगों ने बाद में इंटरव्यू दिए हैं और उनके संस्मरणों के आधार पर किताबें लिखी गई है। इनमें बताया गया है कि जब हिटलर के शव को लाया गया तो उनके पैर नीचे लटक रहे थे। दोनों के शवों को एक साथ रखा गया और आग लगा दी गई। यह पेट्रोल का इंतजाम हिटलर ने इसीलिए कराया था। जब लपटें कम हुई तो कहा जाता है, कहा नहीं जाता कि बल्कि वहां जो मौजूदा चश्मदीद थे उन्होंने बताया है कि उस दिन बड़ी तेज हवा चल रही थी। जब लपटें कम हुई तो उन पर और पेट्रोल डाला गया। 2.5 घंटे तक लपटें उठती रही। रात 11 बजे जले हुए शवों को दफनाने के लिए ले जाया गया। कुछ दिनों बाद सोवियत जांचकर्ताओं ने हिटलर और उनकी पत्नी के अवशेषों को बाहर निकाला तो सब कुछ समाप्त हो गया था। वहां एक डेंटल ब्रिज जरूर मिला और कुछ नहीं मिला। 1938 से हिटलर के दंत चिकित्सक के तौर पर काम करने वाले एक शख्स ने पुष्टि की कि वो डेंटल ब्रिज हिटलर के ही थे। तो दोस्तों, यह थी हिटलर के आखिरी दिन की कहानी। एक और कहानी के साथ कल फिर मिलते हैं।